Hello students, today I am explaining chapter 6 of class 7 book NCERT Honeycomb. Nishad, chapter name is Expert Detectives. Okay, Nishad, a boy. How many characters in this chapter? About 3 characters, Nishad, Maya and Mr. Nath. निषाद कौन है? अ बॉय ऑफ 7 मतलब 7 years old, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. ये जो निषाद है इसको 7 इसलिए कहा जाता है, मतलब इसका जो नेम 7 भी इसलिए कहा जाता है, इसको 7 के नाम से भी बुलाया जाता है क्योंकि इसमें जो निषाद जो म्यूजिक से रिलेटेड है और उसमें 7 वो बजती हैं टोन. एंड हिज 10 year old सिस्टर माया, और उसकी सिस्टर है 10 year old जिसका नाम है माया, आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ. वो दोनों ही मिस्टर नाथ पर्सन होता है, उसके बारे में जानने के लिए बड़े क्यूरियस होते. देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम. एक दिन क्या होता है, बच्चों के जो मार्बल होते हैं, मतलब जो कंचे, जिनको हिंदी में कंचे बोलते हैं, मिस्टर नाथ के रूम में चले जाते हैं. एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निषाद को उसको देखने का, मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिल जाता है. इज ही अ क्रूक ऑन द रन, क्या वो एक क्रूक बोलते हैं बेटा अपराधी को, क्या वो एक अपराधी था. वाई इज हिज फेस बैडली स्केर्ड, उसका फेस इतना ज़्यादा बुरी तरह से डरावना सा अजीब सा क्यों था. वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र क्यों नहीं था. निषाद की जो मदर हैं आ डॉक्टर, कौन है वो डॉक्टर हैं, नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट, वो उसको मिस्टर नाथ को एक पेशेंट की तरह जानती है. हु इज़ वेरी पोलाइट, जो कि बहुत ही विनम्र है. ओके, लेट्स रीड अ स्टोरी. अब हम स्टोरी पढ़ते हैं. एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 said, 7 कहता है कि जैसे ही हम क्लिनिक की तरफ को चले, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर. माया वो कहता है कि वो बिल्कुल मॉन्स्टर बोलते हैं दैत्य राक्षस की, राक्षस जैसा तो नहीं दिखता. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, लेकिन क्या तुमने देखा है कि वो कितना पतला है. Maybe he is a very poor and cannot afford the eat, क्या पता वो बहुत गरीब हो और खाने के लिए खाना अफोर्ड ना कर सकता हो. He cannot be poor if he is a crook on the run, I told him. Who is the I in this chapter? I कौन है? I is Maya, मतलब who is telling us this story? Maya is telling us this story. इसमें ये स्टोरी हमें माया सुना रही है और माया के लिए ही इसमें आई वर्ड यूज़ हुआ है. ओके, क्लियर हो गया. तो वो कहती है, उससे निषाद से कहती है कि ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम, कि वो स्टैश्ड अवे कहते हैं मतलब छिपा कर रखा हुआ, कि उसने कहीं मिलियन मतलब लाखों रुपया कहीं छिपा कर अपने रूम में छिपा कर रखा हुआ होगा, वो कोई अपराधी है. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया, वो कहता है निषाद कि क्या तुम्हें वास्तव में लगता है, तुम वास्तव में सोचती हो वो एक अपराधी है. ही डजेंट लुक लाइक वन, निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद कहता है कि नहीं, वो डाउटफुल दिखता है और कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता. ऑफ कोर्स ही इज़ वन 7, वो आई सेड मतलब माया ने कहा कि हाँ मुझे लगता है कि वो है. एंड ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग, मतलब ये बात तो निश्चित है. स्टार्विंग कहते हैं मतलब भूख से मरना, कि वो भूखा तो नहीं है. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टोर्स. मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि रमेश लाता है, नीचे रेस्टोरेंट है नीचे जाकर, तो वहाँ से डेली उसका खाना वो लेकर आता है. तो इसका मतलब वो भूखा तो नहीं रहता, खाना तो खाता है. बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, लेकिन माया मिस्टर मेहता ने हमें ये भी बताया था कि वो कहीं भी काम नहीं करता. सो हाउ कैन ही पॉसिबल हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद ने कहा तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा कि वो खाने का बिल कैसे मतलब सबमिट कर वो पे करता होगा.
जब वो कहीं खाना भाई काम ही नहीं करता। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, उसने ज़रूर कहीं ना कहीं पैसा कहीं छिपा कर रखा हुआ है। मे बी इन द ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है कि अपने रूम में ट्रंक में छिपा कर रखा हो। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, मतलब वो उसका जो बॉक्स है वो सिल्वर से, मतलब सोना चांदी गहनों से भरा हुआ होगा। वॉट रबिश, निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने बीच में ही दखल दी। नहीं, क्या बेकार की बात कर रहे हो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ मूर्ख। किसने कहा? माया ने निषाद से। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, उसने कहा अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमने उसके फेस पे स्कार्स देखे, मतलब निशान देखे? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। वो बहुत डार्क हैं और मैं इस बात के लिए शर्त लगाती हूँ कि ये जो निशान पड़े हैं उसके चेहरे पर, ये कब पड़े होंगे कि जब पुलिस उसका पीछा कर रही होगी, उसको शूट आउट किया होगा, तो जब कहीं उसके चेहरे पर ही निशान पड़ गए होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेट फैमिली, निषाद बताता है कि नहीं, माँ ने बताया था कि ये निशान उसके जले के निशान है, मतलब वो कभी जल गया होगा तो ये उसके निशान पड़े हुए हैं फेस पर। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड, मतलब मैंने कहा कि नहीं, पता क्या हुआ होगा, पुलिस ने उसको घर से बाहर निकालने के लिए उसके घर में आग लगा दी होगी कि आग लगाएंगे तो बाहर निकलेगा। मतलब वो ऐसे ऐसे आइडिया लगाती है। कौन? माया। 7 लुक्ड अनश्योर, 7 जो था, 7 मीन्स वो निषाद जो था, वो इसमें बिल्कुल भी श्योर नहीं दिख रहा था इस बात को सुनकर। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्माज बर्थडे, अब आने वाले मंडे में क्या था कि मम्मा का बर्थडे था। 7 वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव, वो जो था 7 अपनी माँ के साथ क्लिनिक अकेला गया उस दिन। कहाँ पर था? हॉस्पिटल गिरगांव। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद द स्कूल फ्रेंड वैन दे रिटर्न, तो इसलिए जब मैं अकेली थी तो मैंने जो वो शाम अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ स्पेंड करी जब तक वो लौट कर आए। निषाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट एनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर। फिर जब निषाद लौट कर आया तो उसने बताया कि वो मिस्टर नाथ को उसने देखा, तो मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि मैं वहाँ क्यों नहीं थी, मुझे भी वहाँ होना चाहिए था जब वो वहाँ था। 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग, लेकिन 7 जो था मिस्टर नाथ के बारे में बड़ा अपसेट था, मतलब GAUNT गॉन्ट कहते हैं सिकली, मतलब बीमारी से, उसकी बीमारी को लेकर वो बड़ा बीमार सा दिखता था, तो वो बड़ा अपसेट था और उसे ये भी लगता था निषाद को कि वो भूखा रहता है, उसको खाना नहीं मिलता। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर, उसने ये भी बताया कि उसने मिस्टर नाथ के डोर को बड़े ज़ोर से नॉक किया दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्वाइट क्विकली, और उसने जल्दी से गेट खोल दिया मिस्टर नाथ ने जब उसने नॉक किया। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल, और उसने गेट खोला और पूछा कि तुम्हारा कोई मार्बल खो गया है, मतलब कंचा। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर, मतलब वो वास्तव में मेरे भाई को बिल्कुल पक्की तरह से जानता था। नो सैड निषाद, निषाद ने कहा नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, तो उसने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ में एक चॉकलेट बार उसको दे दी। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक 7, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, आई का मतलब पता है ना, मैंने बता दिया है माया है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें उसके ट्रंक में देखने का चांस मिला, क्या तुमने ट्रंक में देखा कि ट्रंक में क्या था। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निषाद बड़ा परेशान सा दिख रहा था। ही डिडंट इवन आस्क मी, उसने मुझे पता इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। ही सैड, वो कहता है कि नहीं मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। देन ही स्माइल्ड, और वो मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, माया, उसने बताया कि लेकिन मैंने कुछ पता लगाया है। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम,
मैं निषाद बताता है कि मैं नीचे रेस्टोरेंट में कहाँ गया था जहाँ रमेश पर काम करता है और उससे मैंने बात की थी। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव आई सेड। अब तो माया खुश हो गई। उसने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया मिस्टर डिटेक्टिव। पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसने उसकी कमर थपथपाई। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, उसने कहा मुझे उम्मीद है कि तुमने अच्छे से उससे क्वेश्चन किए होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, सेवन बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। रमेश ने उसे बताया कि वो दिन में 2 बार उसके लिए खाना लेकर जाता है, एक सुबह को और एक शाम को। एंड 2 कप टी, और 2 बार चाय जाती है, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून। एक सुबह को जाती है और एक दोपहर बाद। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, मतलब उसको ज़्यादा इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वो क्या खाएगा, पर्टिकुलर है बिल्कुल। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, वो हमेशा एक सा खाना खाता है। 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल, मतलब एक बार में 2 रोटी, थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मतलब वो बताता है कि मिस्टर नाथ साथ के साथ तो पेमेंट कर देते हैं खाने का और साथ में टिप्स भी देते हैं। टिप्स जानते हो क्या होता है? जब जैसे कोई वेटर वगैरह हमें खाना सर्व करता है रेस्टोरेंट में, तो जितना बिल होता है हम वो दे देते हैं, साथ में 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे देते हैं वेटर को, कि उसको थैंक यू बोलने के लिए कि तुमने हमें भी खाना सर्व किया, उसके लिए रुपये तुम्हारे। इस तरह से रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। सेवन ने बताया कि रमेश ने मुझे उसके बारे में बहुत सी अजीब अजीब बातें बताई। ऑलमोस्ट, एक बात क्या बताई उसने, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंच टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम, कि एवरी संडे मैं उसके लिए एक की जगह 2 लंच लेकर जाता हूँ और एक सेम आदमी हर बार होता है जो उसके साथ होता है। और वो कैसा, ही टॉल, लंबा है, फेयर है, गोरा है, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स, और वो चश्मा पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। वो बताता है कि जो वो आदमी मिलने आता है ना, वो तो बहुत बोलता है, लेकिन मिस्टर नाथ तो बहुत कम बोलते हैं, बस वो सुनते हैं। वेल डन निषाद आई टोल्ड हिम, मैंने कहा अरे वाह शाबाश, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विदाउट अवर इंक्वायरीज, अब हम उसकी इंक्वायरी के बारे में कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं इतनी बातों से। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। अब हम क्या करेंगे, एक अच्छे एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह सारी इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करेंगे, उसको मतलब लिखेंगे और फिर उसको अपराधी को पकड़वा देंगे। हाउ यू डू गो ऑन माया, उसने कहा सेवन ने एक मतलब बड़े उससे कहा कि तुम ये क्या कह रही हो। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। वो कहता है सेवन, तुम ये कैसे मतलब कह सकती हो, कैसे इमेजिन कर सकती हो कि वो एक अपराधी है, वो एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी आई रिटोर्टेड, मैंने मतलब बीच में दखल बड़े बात पर जोर डालते हुए कहा उससे, किससे कहा, निषाद से कहा कि तुम्हें नहीं पता जो वो होते हैं क्या कहते हैं अपराधी होते हैं, वो हमेशा साधारण ही दिखते हैं। ठीक है। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे, उसने कहा कल के पेपर में वो पिक्चर नहीं, वो फोटो नहीं देखी थी हैदराबादी हाउस ब्रेकर की। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निषाद लुक डाउटफुल। वो बताती है कि वो तो बिल्कुल जैसे गली के और लोग होते हैं ऐसे बिल्कुल ऑर्डिनर दिख रहा था, वो लग ही नहीं रहा था कि हाँ वो इतना बड़ा क्रिमिनल है। द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट जैसे वो बात कर रहे थे, ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि मानसून आ जाता है। मानसून मतलब बारिश आने लगती है। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes और lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury। अब क्या होता है, खूब बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है और बारिश आ जाती है।
ठीक है। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद द हैवी डाउनपोर्स, और तेज़ बारिश से सारी गलियों में पानी भर जाता है, फ्लडिंग हो जाती है। मतलब स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, और समर हॉलीडेज चल रहे थे। जब समर हॉलीडेज के बाद उस दिन वो पहले दिन स्कूल खुलने वाला था। उस दिन जब वो मतलब ये हुआ था तो उस दिन स्कूल खुलने वाला था जिस दिन वो बारिश हुई थी। ओके, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड। अब क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा पानी हो गया कि वहाँ ट्रैफिक मतलब बस वगैरह चल ही नहीं सकती थी। एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, तो उस दिन क्या हुआ, उनकी अनएक्सपेक्टेड ही हॉलीडे हो गई, मतलब बिना उम्मीद के, कोई छुट्टी की कोई उम्मीद भी नहीं थी और उनकी छुट्टी हो गई उस दिन। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूज़फुली, अब मैंने सोचा कि चलो अब ये टाइम मिला ही है अनएक्सपेक्टेड, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। आई सैट एट माई डेस्क इन अवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। मैंने क्या किया, मैं अपने टेबल के सामने चेयर पर बैठ गई बेडरूम में अपने में, और एक खाली शीट लेकर अपने सामने मैंने रख लिया, मतलब मैं उस पर कुछ लिखने वाली थी। अवर फर्स्ट पार्ट इज़ कम्प्लीटेड एंड बेटा सेकेंड पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, दिस पार्ट इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू।